अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। हमने लास्ट टाइम मेटालिक सॉलिड की थ्योरीज पढ़ी थी, मेटालिक बॉन्ड किस तरह बनता है। आज जो हमने पढ़ना होगा, आज इन मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। मेटल की सबसे कॉमन एग्जांपल है आयरन, लोहा। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए अपने माइंड के अंदर लोहे की एग्जांपल रख रहे हैं, वो एक मेटल है। कॉपर, वो भी एक मेटल है। तो जो प्रॉपर्टीज उनकी होती है हम वो स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए सबसे पहले दीज प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। हमने लास्ट में थ्योरीज पढ़ी थी, उस हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। आज प्रॉपर्टीज हम उसी थ्योरीज की बेस पे करेंगे। आपको वो थ्योरी याद होनी चाहिए। उस हमने एक स्केच बनाया था, एक पूल बनाया था जिसमें इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन दिखाए थे। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज के लिए जो पहली प्रॉपर्टी है वो है, मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या मेटल में से करंट पास होता है? यस, हमारे पास कॉपर है या लोहा है, उसमें से करंट पास होता है। अब बात है कि करंट पास क्यों होगा। तो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होगा क्या बेटा, अगर यहां पर देखिए, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने ये कहा था कि जो मेटालिक क्रिस्टल होता है, मेटल होता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं, ये हमारे पास मौजूद होगा न्यूक्लियाई या मेटल आयन। एक तो हमारे पास होगा मेटल आयन, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल आयन बना देगा, जबकि साथ मौजूद होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और साथ क्या मौजूद होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास मेटल क्रिस्टल होगा जिसमें मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो हमने इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में स्केच पढ़ा था। अब क्या होगा, जब इस मेटल को, व्हेन द मेटल इज अटैच बिटवीन द टू पोल ऑफ बैटरीज, जब हम इस मेटल को, इस लोहे के रॉड को बैटरी के दो इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, एनोड और कैथोड से अटैच करते हैं, तो लोहे में से करंट गुजर जाता है। क्यों गुजरता है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल के अंदर मौजूद है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो लोहे के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे उसे अटैच करते हैं हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो करते हैं। किसी तरह मूव करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, तो एक एनोड और एक कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अब यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे तो मेटल में से करंट गुजरने की कैपेसिटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? इसी स्केच को देखें कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बेटा जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो इसके अंदर मौजूद होंगे मेटल आयन, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब मौजूद होंगे मेटल आयन, तो मेटल आयन खुद भी क्या कर देंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मेटल आयन जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। वाइब्रेशन, सॉलिड है ना, तो सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वाइब्रेशन से क्या होगा, तो ये पॉजिटिव आयन है, ये भी मूव करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये भी क्या करेगा, डाउनवर्ड अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो ये मेटल आयन जो है ये भी मूव करना शुरू कर देंगे, या वाइब्रेशनल मोशन शुरू कर देंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन शुरू कर देंगे। बेटा इससे क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो पॉजिटिव आयन भी ऑसिलेट, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। जब पॉजिटिव आयन भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में रेजिस्टेंस आएगी। पहले इलेक्ट्रॉन सीधे मूव कर रहे थे, अब पॉजिटिव आयन के भी मूव करने से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, रेजिस्टेंस, रुकावट आएगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज बिकॉज एट अ हाई टेम्परेचर
द पॉजिटिव आयन आल्सो बिगेन टू ऑसिलेट, पॉजिटिव आयन भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, द पॉजिटिव आयन जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं, क्रिएट हिंड्रेंस, रुकावट पैदा कर देते हैं इन द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, जब रुकावट आएगी बार बार, तो जिससे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बेटा ये इसका आंसर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल में से थर्मल, क्या मेटल में से हीट पास हो सकती है? यस, हो सकती है। ये हीट के भी कंडक्टर होते हैं। बेटा हीट के कंडक्टर कैसे होंगे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास मौजूद है, एक लोहे का रॉड है, लोहे का रॉड होगा। अब अगर हम इसे इस तरफ से हीट करना शुरू कर दें, बेटा अगर हम इस लोहे के रॉड को हीट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे लोहे के रॉड के अंदर, वो इस एनर्जी को गेन करेंगे, हीट एनर्जी को गेन करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, मूव करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद होंगे वो अपनी एनर्जी, अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन नीचे से थे इनसे टकराने के बाद अपनी एनर्जी इन्हें दे देंगे, जिससे इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ऊपर मूव करते हैं, ऊपर और इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन और मौजूद होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आते जाएंगे और इनसे टकराने के बाद इनकी एनर्जी भी क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, हीट ट्रांसफर कर देंगे इन्हें। हीट ट्रांसफर कर देने से हीट जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करेगी और थोड़ी देर के बाद हम लोहे के इस रॉड, इस एंड को हीट कर रहे थे, लेकिन जो लोहे का दूसरा एंड होगा वो भी गर्म हो जाता है। हीट वहां कैसे पहुंच गई, हीट मूव हो रही है ऊपर की तरफ। कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर मूव करते हैं, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, एनर्जी उसे दे देंगे, ऊपर मूव करेंगे, इस तरह सारे का सारा रॉड गर्म हो जाता है। जबकि अगर हम यहां बात करें लकड़ी की, वुड की, तो वो हीट के कंडक्टर नहीं होते हैं। आप अगर लकड़ी को एक तरफ पकड़ते हो, एक तरफ से गर्म करते हो, जलाते हो, तो उसका दूसरी साइड गर्म नहीं होती। यही वजह है कि जो हम घरों के अंदर कुकिंग के लिए जो लोहे की चीज हम इस्तेमाल करते हैं, मेटल को यूज करते हैं, उसके जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी के लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे में सारे का सारा वो गर्म हो जाते हैं हैंडल तक, लेकिन जो लकड़ी होती है उसमें हीट कंडक्टर नहीं होती। तो इसे लिखेंगे किस तरह, दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेक अप हीट फ्रॉम द वन एंड एंड ट्रांसफर थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल के अंदर हीट को फैला देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का थर्मल कंडक्टिविटी, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट पास होता है। बेटा ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होगा, जबकि लकड़ी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस सरफेस। लस्ट्रस सरफेस, लस्ट्रस कहते हैं शाइनी सरफेस। बेटा जो मेटल होते हैं, अगर मेटल को हम क्या करें, फ्रेशली कट करें, फ्रेशली कट, कोई भी मेटल है, अगर मेटल को हम फ्रेशली कट करेंगे तो जो उसकी सरफेस होगी, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक, अगर हम हमारे पास एक मेटल है, मेटल है, ये इसकी सरफेस है। वो कहता है हमारे पास जो मेटल है इसकी जो सरफेस होती है, ये सरफेस जो है वो शाइनी होगी। मेटल की सरफेस शाइनी क्यों होती है? बेटा एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही मेटल के ऊपर लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, लाइट एनर्जी, जैसे ही इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से लोहे के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर लाइट पड़ेगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस लाइट एनर्जी को क्या कर लेते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर। कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट, ये चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी बहुत। ये एनर्जी कहां से आई, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जब थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएंगे, जिस नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस जाएंगे तो जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, दोबारा वही एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट।
जिसकी वजह से मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी नजर आती है। तो मेटल शाइनी क्यों होते हैं, हम इसे सिंपली क्या डिफाइन करेंगे कि शुरू में मेटल जो होते हैं, मेटल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। जब दोबारा नॉर्मल स्टेट में वापस आते हैं तो जो एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो दोबारा रिलीज करेंगे, और यही जो रिलीज एनर्जी होगी वो इसे शाइनी बना देती है, लाइट रिलीज होगी दोबारा वापस आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है जो लास्ट है, मेटल्स जो होते हैं वो मैलिबल एंड डक्टाइल होते हैं। जैसे लोहा है, ये मैलिबल क्या होता है, जिसकी हम शीट बना सकते हैं। डक्टाइल, इनकी वायर ही बनाई जा सकती है, जैसे कॉपर वायर होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, जो मेटल्स हैं जब इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो इनकी लेयर आपस में स्लिप हो जाती है। लेयर सिर्फ स्लिप होगी, ये टूटेंगी नहीं। तो ये क्या हो जाए हमारे पास, ये फैल जाती हैं और ये शीट्स बन जाती हैं। इसे समझाने के लिए ये छोटा सा स्केच देखेंगे बेटा। हमारे पास ये मेटल है जिसमें पॉजिटिव आयन होंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स, ये लेयर स्ट्रक्चर रखते हैं। लेयर स्ट्रक्चर होगा। अब जी हमारे पास मेटल है, ये इतनी फिक्स पोजीशन में है। अब जैसे हम इसके ऊपर से एक्सटर्नल बेटा, जैसे इसके ऊपर हम बाहर से फोर्स लगाते हैं बेटा, जैसे हम इसके ऊपर बाहर से प्रेशर लगाएंगे, अगर हम इसके ऊपर लगा दें एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से ये जो इसकी लेयर है, ये लेयर आगे मूव कर जाएगी। तो इस लेयर को मैंने रेड कलर के प्लस से शो किया। तो क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर लगने के बाद ये दोनों लेयर वैसी की वैसे रहेंगी, जबकि ये नई लेयर थी हमारे पास वो आगे चली जाएगी, जिसकी वजह से जो मेटल है वो फैल जाएगा और इसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। जबकि इसकी अट्रैक्शन वैसी की वैसे रहेगी, जैसे यहां पर ये न्यूक्लियाई है, इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहां पर भी अट्रैक्शन है, मूव कर गया, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहां पर भी अट्रैक्शन होगी, यहां पर भी अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन वैसी की वैसे रहेगी, मेटल टूटेगा नहीं, क्रिस्टल सिर्फ स्लिप होकर लेयर आगे बढ़ जाएगी और ये फैलता जाएगा और शीट बन जाती है। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द मेटल, लेयर स्लिप हो जाती है और ये फैल जाते हैं ओवर ईच अदर एंड शेप चेंज, इनकी शेप चेंज हो जाएगी विदाउट फ्रैक्चर, टूटेंगे नहीं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली यहां से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग आपने देखी होगी, हर चीज का एक रीजन पढ़ा हमने इसके यहाँ कर, इसके रीजन याद करें। अल्लाह हाफिज़।